हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अपेक्स माइंड्स। आज की इस क्लास में OWS की आज हमारी 9वीं क्लास होने वाली है, जो हमारे 2024 एसएससी एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? वन हु हेट्स मैनकाइंड, एक ऐसा इंसान जो पूरी मानव प्रजाति से ही क्या करे, नफरत करे, उसको क्या बोलते हैं? मिज़ेंथ्रोप। ये वर्ड जो है ये हम पहले भी आपको करा चुके हैं, ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और नेक्स्ट हमारे पास अ थिंग और सब्सटेंस दैट इज़ लायबल टू कैच फायर ईजली, एक ऐसी वस्तु या कोई भी सब्सटेंस जो ईजिली क्या होती हो, जिसमें आसानी से आग लग जाए, उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेबल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेबल। नेक्स्ट है हमारे पास समवन हु अटैक्स चेरिस्ड आइडियाज़ और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स, कोई ऐसे इंसान या कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे पहले मुग़ल आए थे तो उन्होंने क्या किया था, हिंदुओं के काफ़ी मंदिरों को तोड़ा था, वहाँ पे अपने मस्जिदों को बनवाया था। तो क्या हुआ, वहाँ से हिंदुओं की आस्था को आहत पहुँची। तो जो मूर्तियों को तोड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? आइकनोक्लास्ट। उनको क्या बोल जाता है? आइकनोक्लास्ट। नेक्स्ट है हमारे पास अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन और वेरियस सब्जेक्ट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, एक ऐसी बुक जिसमें इंफॉर्मेशन हो बहुत सारी सब्जेक्ट्स का, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन हो, उसको बोला जाता है इंसाइक्लोपीडिया। उसको बोला जाता है इंसाइक्लोपीडिया। ये इंसाइक्लोपीडिया जो वर्ड है ये स्पेलिंग टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा आने वाला है, तो इसको आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास टू ओन अप टू समथिंग एज ट्रू, उसको क्या बोलते हैं? कन्फेस करना। जैसे होता है ना कि आप लोग कई चीज़ें कन्फेस करते हो एक दूसरे से, तो उसको बोलते हैं टू ओन अप टू समथिंग एज ट्रू, इसको बोलते हैं कन्फेस। नेक्स्ट है हमारे पास एन इमेजिनरी नेम अज्यूम्ड बाय एन ऑथर। जैसे कि पहले क्या होता था, पहले के टाइम में जैसे हमारे सूरदास हुए, कबीरदास हुए, और इंग्लिश के भी बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो क्या करते हैं, इमेजिनरी नेम लेते हैं किसी भी चीज़ को बताने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? स्यूडोनिम। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अ साउंड दैट इज़ प्लीजिंग टू हियर, एक ऐसा साउंड जो क्या करे, मतलब अच्छी फीलिंग दे, मतलब जिसको सुनने के बाद आपको अच्छा फील हो, उसको क्या बोलते हैं? मधुर आवाज़ हो जिस चीज़ की, उसको क्या बोलते हैं? मेलोडियस। क्या बोलते हैं उसको? मेलोडियस। अ साउंड दैट इज़ प्लीजिंग टू हेयर, जो कानों को सुख प्रदान करे, उसको बोलते हैं मेलोडियस। इसकी अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो इसको एक सिनोनिम्स हमारे पास मिलो भी होगी, MELLOW। नेक्स्ट है हमारे पास एन एग्रीमेंट बिटवीन एनिमीज और अपोनेंट्स टू स्टॉप फाइटिंग आर्गुइंग ETC फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। क्या होता है, जब दो एनिमी आपस में लड़ाई करते हो, ठीक है, लड़ाई करते हो, ठीक है, और लड़ाई एक टाइम के बाद रुक जाए और उनके बीच फिर क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? सुलह होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रस। ठीक है। और अगर इसका हम क्या करें, अगर इसकी बात करें सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम्स हमारे पास एक इसकी हो जाएगी सीज फायर। नेक्स्ट है हमारे पास अ पर्सन हु बिलीव्स इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, मतलब एक ऐसा इंसान हो जो लॉलेसनेस की स्थिति जो है वो अपनी स्टेट में पैदा करना चाहता हो, मतलब कि अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहता हो, उसी को हम बोलते हैं एनार्चिस्ट, यानी कि अराजकतावादी। क्या बोलते हैं? इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? अराजकतावादी। ठीक है, इसकी हिंदी हो जाएगी अराजकतावादी। और अगर हम सिनोनिम्स की इसकी बात करें तो इसकी सिनोनिम्स क्या होगी? कैटाचिस्ट। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी सिनोनिम्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द स्टडी ऑफ द हार्ट एंड इट्स एक्शन एंड डिजीजेस, हार्ट की स्टडी करना और इसमें क्या डिजीजेज है इनकी स्टडी करना, इसी को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। और जो इसकी स्टडी करता है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है। जैसे स्किन की जो स्टडी करता है, जो स्किन की स्टडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्किन की स्टडी को क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी। ठीक है।
ये हो गया हमारा स्किन की स्टडी। नेक्स्ट है हमारे पास अ पर्सन एग्जिबिटिंग एक्सेसिव वरी अबाउट वंस हेल्थ। कुछ लोग क्या होते हैं, उनको चोट भी लग जाती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हाय ये क्या हो गया। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप लोग अपने आसपास भी देखेंगे, जो अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंता करते हैं। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, हाइपोकॉन्ड्रियक, उनको बोला जाता है हाइपोकॉन्ड्रियक। अगर इसकी हम सिनोनिम्स की बात करें तो इसकी सिनोनिम्स क्या हो जाएंगी, न्यूरोटिक, ठीक है, और एक हो जाएगी मेलिंजरीन। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास हैविंग और फॉर्मिंग अ हार्ड आउटर लेयर। क्या होता है कि मतलब किसी भी चीज़ की जो आउटर लेयर हो वो काफ़ी हार्ड हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, क्रस्टेड। जैसे कि हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना कि हमारी अर्थ के नीचे क्या होता है, एक क्रस्ट होती है, मेंटल होता है, कोर होता है। ठीक है, तो वैसी जो हार्डेस्ट लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रस्टेड। नेक्स्ट है हमारे पास अ डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड कॉज्ड बाय एन इलनेस। मतलब कि बीमारी से, लगातार बीमारी से आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डेलीरियम, डेलीरियम उसको बोला जाता है। अगर इसका हम क्या कर दें, अगर इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसकी हो जाएगी बैबल। इसका मतलब क्या होता है, प्रलाप करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर अ रॉन्ग और इंजरी। मतलब एक जैसे होता है ना कि पश्चाताप करना, आपने जो भी बुरे कर्म किए हैं, ठीक है, उसको सुधारने के लिए आप क्या करते हो, आप पश्चाताप करते हो, तो उसी को बोला जाता है अटॉनमेंट। इसको क्या बोला जाता है, अटॉनमेंट। अगर इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो इसकी सिनोनिम्स क्या हो जाएगी, पिनेस। ठीक है, प्रायश्चित। नेक्स्ट है हमारे पास अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर्स। एक ऐसा इंसान जो क्या करता है, फ्लावर्स सेल करता है, उसको बोलते हैं फ्लोरिस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास नॉट फिट टू इट, जो खाने योग्य ना हो उसको क्या बोला जाता है, इनएडिबल। नेक्स्ट है एन एब्रीविएशन फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल वर्ड ऑफ अदर वर्ड्स प्रोनाउंस्ड एज अ वर्ड। मतलब बहुत सारे आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे क्या होता है, सीजीएल को अगर हम लिखते हैं, सीजीएल को क्या लिखते हैं, कंबाइंड, कंबाइंड हायर, नहीं, कंबाइंड ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, यही तो होता है। बट अगर हम इसको लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म, सीजीएल हो गया, जैसे हो गया आईटीबीपी, आईटीबीपी। ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, यही तो होता है। तो लेकिन इसको हम क्या लिखते हैं, पूरा थोड़ी ना पढ़ेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में ही लिखते हैं, तो इसी शॉर्ट फॉर्म को हम बोलते हैं एक्रोनिम। इस शॉर्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, एक्रोनिम। नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन। एक ऐसी गवर्नमेंट जो पूरी किससे, किसके कंट्रोल में हो, किसी भी किंग के या फिर कोई क्वीन के, उसको बोलते हैं मोनार्की। ठीक है, और अगर इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसकी क्या हो जाएगी, किंगशिप, किंगशिप। जहाँ पे केवल राजा की चलती हो उसको क्या बोलते हैं, किंगशिप। नेक्स्ट है हमारे पास एन अनलाइकली चांस और अकरेंस स्पेशली अ पीस ऑफ गुड लक। क्या होता है, आप एक्सपेक्ट नहीं किए हो कि हमारी किस्मत में ये भी हो जाए, हो सकता है, बट अचानक से कुछ ऐसा होता है कि आपके लाइफ में सारी चीज़ें सही चलने लगती हैं। मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं किए हो बट सारी चीज़ें खुद आपको लाभ होने लगता है, तो उसी को बोलते हैं गुड लक आ जाता है, आकस्मिक लाभ हो जाता है, तो उसको बोलते हैं फ्लूक, मतलब आकस्मिक लाभ। ठीक है, यानी कि एक्सीडेंटल प्रॉफिट, एक्सीडेंटल प्रॉफिट। एक्सीडेंट जो है ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग टेस्ट में, एक्सीडेंट वर्ड आता है। नेक्स्ट है हमारे पास अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बीज को रखा जाता है, यानी मधुमक्खियों को रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एपियरी। और अगर पी के जगह पे हम यहीं पे वी लगा दें, एवियरी, तो क्या हो जाएगा, इसी का पूरा अर्थ चेंज हो जाएगा। एवियरी का क्या मतलब हो जाता है, जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है उसको बोलते हैं एवियरी। नेक्स्ट है हमारे पास अ कलेक्शन ऑफ सिलेक्टेड राइटिंग्स और ऑफ वेरियस ऑथर्स। मतलब कि बहुत सारी राइटिंग्स को कलेक्ट करना, ठीक है, सेलेक्ट करना, जो कि अलग अलग ऑथर से लिखी गई हों, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, एंथोलॉजी। क्या बोला जाता है उसको, एंथोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल। मतलब एक छोटी सी कहानी जिसमें कोई ना कोई मोरल छुपा हो।
ठीक है। जैसे हमारी पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में बुक्स होती थी ना, उसमें मोरल साइंस की बुक्स होती थी, तो वैसे ही होती है, जो छोटी सी स्टोरी हो और छोटी सी स्टोरी में लास्ट में आपको कुछ ना कुछ उसका कंक्लूजन जो कि बहुत अच्छा हो वो निकले, उसी को क्या बोलते हैं, पैरेबल। पैरेबल। और अगर इसकी हम सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स इसकी क्या हो जाएगी, एलिगरी, यानी कि क्या हो गया, नीति कथा। ठीक है, क्या हो गया, नीति कथा। नेक्स्ट है हमारे पास एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग को क्या बोलते हैं, बोहीमियन। क्या बोलते हैं, बोहीमियन। और अगर इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो इसकी सिनोनिम्स हो जाएगी हिप्पी। नेक्स्ट है हमारे पास अ वॉल्यूम कंटेनिंग सेवरल बुक्स प्रीवियसली पब्लिश्ड सेपरेटली, उसको बोलते हैं ओमनी बस। क्या बोलते हैं उसको, ओमनी बस। नेक्स्ट है हमारे पास अ स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। और इसी हिसाब से अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, अगर हम इसको बोल देंगे तो स्टडी ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर। क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर, इसको बोल देंगे हम साइकोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास स्पाइडर्स होम। स्पाइडर के होम को क्या बोलते हैं, कोवेब। कोवेब बोला जाता है, यानी कि मकड़ी के जाले को, मकड़ी का जाला ही तो होता है स्पाइडर का होम, उसी को बोलते हैं कोवेब। नेक्स्ट है हमारे पास एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन नॉट सी एट ऑल। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पार आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते, उसको बोलते हैं ओपेक। नेक्स्ट है हमारे पास अ ग्रुप ऑफ स्टार्स विच फॉर्म अ पैटर्न एंड हैविंग अ नेम। मतलब पूरे ग्रुप ऑफ स्टार्स हों जिनका कोई ना कोई एक नेम हो, उसको बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। ये वर्ड जो है आपका पहले भी क्लासेस में आ चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास अ मेडिकल प्रैक्टिशनर स्पेशलाइजिंग इन चिल्ड्रन एंड देयर डिजीजेज। मतलब क्या होता है, एक ऐसा डॉक्टर होना जो कि केवल चिल्ड्रन और उनके डिजीजेस से रिलेटेड जो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको क्योर करता है, उसको बोलते हैं पेडियाट्रिशियन, उसको बोलते हैं पेडियाट्रिशियन। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेक और फॉल अपार्ट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ डिटेरियोरेशन। डिटेरियोरेशन के प्रोसेस से क्या करो, आप किसी भी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो या तोड़ दो, उसको बोलते हैं हम क्रम्बल। क्रम्बल की अगर हम एक सिनोनिम्स की बात करें तो क्रम्बल की एक सिनोनिम क्या होती है, किबल। किबल क्या होगी, इसकी एक सिनोनिम हो जाएगी KIBBLE। नेक्स्ट है हमारे पास गिविंग ऑर्डर्स इन अ मैनर दैट परमिट्स नो रिफ्यूजल। एक ऐसा ऑर्डर देना, इस मैनर में आप ऑर्डर दे रहे हो जिससे आप कोई भी उस ऑर्डर को मना नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं डिक्टेटोरियल। डिक्टेटोरियल। नेक्स्ट है हमारे पास हेयर ऑफ एनिमल्स विच इज सॉफ्ट एंड यूज्ड फॉर मेकिंग अ वूल। मतलब जैसे कि क्या होता है, भेड़ के बालों से क्या बनाया जाता है, ऊन बनाया जाता है ना, तो उसी को बोलते हैं, एनिमल्स के हेयर्स को आप लेते हो जो कि बहुत सॉफ्ट होते हैं और जिनसे ऊन बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फर। जैसे फर वाले बहुत सारे वुलन कपड़े आते हैं, तो वो फर कहाँ से बनते हैं, एनिमल्स के हेयर से। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड्स कार्व्ड ऑन अ स्टोन और मॉन्यूमेंट। मतलब किसी भी स्टोन पे या मॉन्यूमेंट पे आप जो वर्ड्स को लिखते हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन। क्या बोला जाता है, इंस्क्रिप्शन। जैसे अशोक के बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस थे, ठीक उसी तरीके से। नेक्स्ट है हमारे पास द इस्टेब्लिशमेंट और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और एक्टिविटी, उसको बोलते हैं इंसेप्शन। द साउंड मेड बाय बीज, जो बीज जो साउंड पैदा करती हैं, उत्पन्न करती हैं, उनको क्या बोलते हैं, बज। बहुत सारी बीज जब इकट्ठे होती हैं तो जो आवाज़ निकलती है उसको बोलते हैं बज। नेक्स्ट है हमारे पास अ मेडिसिन यूज टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। पॉइजन के इफेक्ट को जो ख़त्म करता है उसको बोलते हैं एंटीडोट। इसी तरीके से क्या होता है, एक होता है एंटी नोड, ये भी तो होता है। तो एंटी नोड क्या होता है, अगर हम एंटी नोड की बात करें, एंटी नोड किसे कहते हैं, एंटी नोड की अगर हम बात करें तो आप इसको पढ़े होंगे उसमें, किसमें, फिजिक्स में। तो क्या होता है,
ठीक है, इसको क्या, इस तरीके से ग्राफ होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम नोड। ठीक है, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं एंटी नोड। ठीक, नेक्स्ट है हमारा वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस। एक ऐसा इंसान जो कि गॉड के एग्जिस्टेंस से श्योर ना हो, मतलब उसको डाउट हो कि गॉड होते हैं नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक। क्या बोला जाता है उसको, एग्नोस्टिक। नेक्स्ट है हमारे पास वन हु डाइज फॉर ए नोबल कॉज, मतलब कि जैसे देश के लिए लोग मर जाते हैं, ठीक है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, मार्टियर। नेक्स्ट है हमारे पास अ पर्सन हु मेक्स मैप्स, मैप्स को जो बनाता है उसको क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी शिफ्ट्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स स्पेशली द नोमैडिक, एक बहुत सारे लोगों का एक झुंड होना, स्पेशली उसमें कौन से लोग हो, नोमैडिक हो, उनको बोलते हैं हॉर्ड। ठीक है, और अगर इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो सॉल भी इसकी क्या होगी, सिनोनिम्स हो जाएगी, SHOAL। ठीक है, ये इसकी सिनोनिम हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारी क्लास आज की ख़त्म होती है। आई होप आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी हो और आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।